नमस्कार मित्रों। आज मैं वास्तुशास्त्र टिप दूंगा आपको आइडियल बोर लोकेशंस के बारे में। जो पानी का बोर घर में ड्रिल करते हैं उसका आइडियल लोकेशन कौन सा है, इसके बारे में मैं आपको वास्तुशास्त्र के हिसाब से टिप दूंगा। देखिए, ये नॉर्थ उत्तर है, ये साउथ दक्षिण है, ये ईस्ट पूर्व है, ये वेस्ट पश्चिम है। ये पूरा एक प्लॉट है, जिसकी बाउंड्री दिखाई हुई है। अंदर जो हाउस है उसकी इंटीरियर बाउंड्री दिखाई है, ऐसा है। अभी पानी का बोरिंग किधर डालना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में जब आपका बांधकाम यानी कंस्ट्रक्शन काम शुरू होता है तो जो ये बिल्डिंग का कोना वाला भाग है उधर से एक डोरी बांधो और सामने वाले छेड़े पर टैग करो, उसको लगा दो। और यानी ये नॉर्थ ईस्ट लाइन हो गई। उसके दोनों तरफ दो जगह पे आपको बोरिंग की लोकेशन दिखाई है, दोनों सूटेबल है। नॉर्थ दिशा नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट वाला ये पोर्शन हुआ, लेकिन उसको ध्यान ये रखना है कि ये दीवार से थोड़ा दूर होना चाहिए, ये दीवार के टच करके नहीं रखना है। इसी तरह ये ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में ये दो बोरिंग का पॉइंट है। आप ध्यान रखिए कृपया कि ये नॉर्थ ईस्ट लाइन में आपको इसके ऊपर कोई बोरिंग नहीं डालना है। इसके दोनों तरफ मैंने दो दो करके 4 लोकेशन दिखाए हैं, उसमें से कोई एक लोकेशन आप चुनिए। उसके बाद ईस्ट दिशा में ये 2 लोकेशन और है। अगर इधर फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो ईस्ट दिशा में ये 2 लोकेशन ऐसे हैं सदर्न साउथ ईस्ट के कि जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट के कि जिधर आप ये ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट का भाग आएगा, इसमें आप 2 लोकेशन बोरिंग के लिए डाल सकोगे। और दूसरा लोकेशन अगर ये भी नहीं करना है तो दूसरा लोकेशन नॉर्थ डायरेक्शन का है। ये नॉर्थ डायरेक्शन में 2 आप बोरिंग का लोकेशन दिया है, दीवार से दूर है। और ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 लोकेशन मैंने आपको बोरिंग के लिए दिया है। तो जैसे मकान का कंस्ट्रक्शन काम शुरू होता है तो पहली रिक्वायरमेंट होती है पानी की, कि कंस्ट्रक्शन के लिए पानी किधर से लाएंगे, तो बोरिंग गाड़ना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रख के इस तरीके से करना चाहिए। इसी में से कोई एक पर चुनिए ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। अच्छा, अभी दूसरी बात ये है कि इधर से लेके इधर तक ईस्ट और साउथ, ये साउथ ईस्ट ये जो आप पूरा देखते हैं कंपाउंड, इधर में किसी में भी आपका बोरिंग होना नहीं चाहिए। और ये वेस्ट वाला भाग है, वेस्ट कंपाउंड, इधर तक कोई बोरिंग आपका होना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अनिच्छनीय माना जाता है और मकान में, बंगलों में, अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल इच्छनीय नहीं है। तो कृपया ये साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये साउथ, ये वेस्ट, साउथ वेस्ट कॉर्नर और ये भाग, इसमें आप बोरिंग को मत डालिए, ये लोकेशन में डालिए। तो रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ये बाबत बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होगी। ये प्रॉस्परस जिसे बोलते हैं कि समृद्धि ला सकती हैं, और आरोग्य और वेलबीइंग के लिए ये बोरिंग इसी जगह पर डालना चाहिए। अगर गलती से कोई मकान आपने समझो कि रीपरचेज कर लिया और रीपरचेज में से ये साउथ वेस्ट वाला बोरिंग अगर आपके पास में है तो उसको कृपया बंद करवा दीजिए और नॉर्थ ईस्ट में या ये कोई भी लोकेशन में यहाँ डालिए। ये साउथ वेस्ट का जो ये बोरिंग है ये बड़ा ही अनिच्छनीय
और डेंजरस है। इसको बिल्कुल रखना नहीं चाहिए। रहने वाले व्यक्ति के आरोग्य, समृद्धि और वेलबींग के लिए ये बोरिंग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने आपको इस तरीके से दिखाया कि मकान में, प्लॉट में अपन बोरिंग कैसे डाल सकेंगे। एक बात का ध्यान रखिए कि दीवार से थोड़ा बोरिंग दूर रहना चाहिए, और अगर बोरिंग का स्ट्रक्चर ज़मीन के ऊपर आप बनाते हैं तो उसको गोलाकार में बनाइए, चौरस में मत बनाइए। चौरस बनाएंगे तो कोना आएगा, 4 कोना आ जाएगा, वो फिर वास्तुशास्त्र के हिसाब से इच्छनीय नहीं है। तो ये एक बाबत है। और दूसरी बाबत ये है कि इसके बराबर सामने डोर नहीं आना चाहिए। जैसे इधर डोर नहीं आना चाहिए, बोरिंग के बराबर सामने डोर नहीं आना चाहिए। और अंडरग्राउंड टाँकी आप डालेंगे तो इधर, इधर और इधर, यहाँ कोई भी जगह पर आप अंडरग्राउंड टाँकी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है बाकी का, उसमें मत डालिए। तो मित्रों, धन्यवाद ये टिप्स सुनने के लिए, वास्तु टिप्स सुनने के लिए। और कृपया आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसा ही वीडियो मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा।